नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। आर हिंदुस्तान न्यूज एंकर आनंद सक्सेना की खास मुलाकात हुई उत्तर प्रदेश कानपुर महानगर के निवासी जाने माने एंकर और एक्टर अमित शर्मा से। जब हम अमित शर्मा से मिले तो हमने उनके बारे में जाना और आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कानपुर नगर से कई कलाकारों ने मुंबई जाकर नाम रोशन किया, चाहे वो राजू श्रीवास्तव हो या राजीव निगम हो या अन्नू अवस्थी हो, इस श्रृंखला में एक नाम और सामने आया है जिनका नाम है अमित शर्मा। अमित शर्मा आज एक परिचय के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड से करीब 200 जानी मानी हस्तियों के इंटरव्यूज लिए हैं और उनके साथ काम किया है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अमित शर्मा एक ऐसे शख्स हैं जो अपने जूनियर्स का भी विशेष ध्यान रखते हैं और उनको सही दिशा दिखाते हैं। उनसे हमारी एक खास मुलाकात हुई। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आपका सफ़र एक्टिंग का और ये एंकरिंग का कैसे शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा और आपका लक्ष्य क्या है, इसके बारे में भी हमने जाना। और वो उनको कौन सी ऐसी प्रेरणा मिली जिससे उन्होंने सिर्फ यही तय किया कि एंकर का सफ़र ज़्यादा सरल है और एक्टिंग का सफ़र ज़्यादा सरल है। उनसे हमने ये भी जानने की कोशिश किया कि आज के जो नवयुवक हैं, जो नवयुवतियां हैं, वो इस सफ़र को बहुत ही आसान समझते हैं। यानी कि एक्टिंग की फील्ड की अगर हम बात करें और एंकरिंग की फील्ड की बात करें, उनको लगता है कि ये बहुत ही सरल है और बहुत ही आसानी से इस मुकाम को पाया जा सकता है। तो क्या अनुभव साझा किए अमित शर्मा ने आर हिंदुस्तान से, आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। नमस्कार, आर हिंदुस्तान से मैं आनंद सक्सेना और आज हमारे साथ हैं कानपुर उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश कानपुर जो शहर है वो शहर नहीं, एक महानगर है। और यहाँ से एक बहुत ही होनहार अमित शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड के 200 से ज़्यादा खास हस्तियों के इंटरव्यूज़ भी लिए, उनके साथ काम किया, स्टेज शो किया और हमारे कानपुर का नाम रोशन किया हुआ है। तो आइए मिलते हैं अमित शर्मा जी से। तो आइए जानते हैं अमित शर्मा जी से उनके बारे में। अमित जी, आप ये बताइए कि कैसे आपके दिमाग में विचार आया या किसी से आप इंस्पायर हुए कि आप एक बहुत अच्छा एंकर के तौर पे आज हम देख पा रहे हैं और आप अच्छे एक्टर भी हैं। तो ये जरा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि कैसे आपके मन में विचार आया या आप किसी से इंस्पायर हैं। सबसे पहले तो आपके सारे व्यूवर्स को, सारे दर्शकों को रिपब्लिक हिंदुस्तान की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं अपनी बात उन तक पहुँचा सकूँ। आनंद जी, मैं एक एंकर तो ही हूँ और उसके साथ साथ मैं एक्टिंग भी करता हूँ। तो आपका सवाल बड़ा लाजमी है कि मैंने शुरुआत कहाँ से करी। अब देखिए, शुरुआत करने के लिए आपको अपना कॉलेज सबसे पहला पढ़ा होता है। मैंने अपने कॉलेज के दिनों पर वाद विवाद प्रतियोगिताओं में स्कूल के टाइम से ही मैं शुरू कर चुका था। फिर मैं जब कॉलेज में आया, यूनिवर्सिटी में जाने के मुझे मौके मिले और वहाँ से जो एक पहल शुरू हुई, मुझे लग गया कि बस मुझे यही करना है। वहाँ पर सिर्फ मैं अपने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में ही नहीं, हर तरह की करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करता था। और उसके बाद फिर मुझे मौका मिला कि मैं अपने कॉलेज के लिए भी और यूनिवर्सिटी के लिए भी एंकरिंग करूँ। और वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो आज एक लंबी फहरिस्त है। बस आप लोग का आशीर्वाद है, बाकी सारे साथियों का। कहते हैं कि अमित जी से जानते हैं कि आखिर ये इंस्पायर्ड किससे हुए, कैसे आपको ये प्रेरणा कैसे मिली। तो बड़ा ही रोचक सवाल है ये आनंद जी। मैं अनु कपूर जी को बहुत देखता आया, शान जी को बहुत देखता आया, कई सारे टेलीविज़न के जितने भी एंकर्स थे मैं उनको देखता आया। मुझे लगा था कि यार ये जो करते हैं कुछ कमाल है, इनके अंदर कुछ तो बात है। तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हुआ। हालांकि मेरे घर वाले, मेरे फादर चाहते थे कि मैं रेलवे में जाऊँ, क्योंकि वो फादर मेरे रेलवे में रहे। तो वो चाहते थे कि मैं रेलवे के लिए नौकरी करूं या कुछ और आगे बढ़ूं। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने हमेशा कहा कि तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें जिस चीज़ में ज़्यादा रुचि हो वो ज़्यादा करना। तो मुझे इनसे भी, इसके बाद अगर मैं कहूँ, सिर्फ अनु कपूर जी या शान जी ने हमारे कानपुर शहर के लिए ही मैं कहूँगा कि हमारे लिए तो बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है।
और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए वर्ल्ड वाइड एक ऐसे पर्सनालिटी जिन्हें हम राजू श्रीवास्तव जी के रूप में जानते हैं। मैं जब हमने उनको पहली बार देखा वहाँ से लग गया था कि कुछ ऐसा करना है कि एकदम कमाल हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। तो मैं कह सकता हूँ कि राजू श्रीवास्तव जी और अनु कपूर जी मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे, वही मेरे लिए प्रेरणा रहे इस क्षेत्र में। मेरी मम्मी अमिताभ बच्चन जी की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं आज भी, और उनका ये था कि किसी दिन मुझे अगर तुम अच्छा इस फील्ड में काम कर सको तो अमिताभ बच्चन जी से मिलवा सकना। तो वो मेरे माइंड में घूमता रहता था और मुझे ऐसा था कि मुझे ऐसा कुछ करना है, और ईश्वर के आशीर्वाद से वो मौका मुझे मिला कि मैंने मम्मी जी को अपने अमिताभ बच्चन जी से मिलवाया भी। हालांकि बहुत सारे और बड़े एक्टर्स के साथ जब मैंने मंच साझा किया तो उनके साथ भी वो मिली, लेकिन जो कौतूहल, जो खुशी उनके चेहरे पर अमित जी से मिलने की बात थी, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अमित जी से अगले सवाल के बारे में कि बहुत से नवयुवक ऐसे हैं जो जानते हैं कि बहुत जल्दी ख्याति मिल गई हमको और बहुत जल्दी प्रसिद्धि मिल गई, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करना, और जैसा कि सोशल मीडिया पर अमित जी काफ़ी छाए रहते हैं, काफ़ी बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स का इंटरव्यू भी इन्होंने लिया हुआ है, चाहे वो शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो या अन्य कई लोग हो। तो लोग जो देखते हैं, जो आज की युवा पीढ़ी देखती है, सोचती है ये फील्ड बहुत ईजी है। तो जानते हैं अमित जी का अनुभव कैसा रहा और वो अनुभव के आधार पर नवयुवकों को क्या बताना चाहेंगे। आइए। आनंद जी, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी तो टेलीविज़न तो नो डाउट सबके दिलो दिमाग पे रहा, फिल्में सबके दिलो दिमाग पे रही, मैं भी देखता रहा, मैं टेलीविज़न भी बहुत देखता था। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो आज भी कई सारे रील्स और कई सारे अलग अलग चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, और कई सारे लोग प्रसिद्धियाँ भी क्विक पा लेते हैं। लेकिन वो बात सही है ना, एक हमने हमेशा से एक कहावत सुनी हुई है कि ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया डूब के जाना है। तो जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है अपने आप को प्रूव करना, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, हर दिन आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। जैसे एक स्मार्टफोन होता है, एंड्रॉयड हो या कोई और फ़ोन हो, हर फ़ोन को कहीं ना कहीं एक नया ऐप डाउनलोड होता है, कुछ ना कुछ एक नयापन उसके अंदर आता है। तो वैसे ही आपको, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे मैं एज एन एंकर हूँ, चाहे आप एंकरिंग कर रहे हैं, चाहे टेलीविज़न पे कोई एक्टर है या फिल्मों में कोई एक्टर है या रंगमंच है, किसी भी तरह का कोई भी कला का जो क्षेत्र है, हर दिन उनको कुछ ना कुछ अपडेशन ज़रूर करना पड़ता है। उसके लिए जितने भी युवा हैं, मैं उनको तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस फील्ड में आना है या कुछ और बहुत बेहतर करना है तो उसके लिए रोज़ आपको कुछ ना कुछ ऐसा अपडेशन आपके अंदर डालना पड़ेगा, अपनी यूनिकनेस निकालनी पड़ेगी। चाहे आप वो न्यूज़पेपर पढ़िए, चाहे आप न्यूज़ चैनल्स देखिए, या आप किताबें पढ़िए, या अच्छे मोटिवेशनल जो चीज़ें हैं या लोगों को वो जो मोटिवेट करते हैं उनको आप सुनिए, उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें लीजिए। तो अनडाउटली आपके लिए भी बहुत, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, केवल ज़रूरी नहीं कि आप एंकरिंग की फील्ड में, किसी को सिंगिंग के लिए जाना है तो उसको रियाज़ करना पड़ेगा, रोज़ कुछ ना कुछ नए अनुभव लेने पड़ेंगे। किसी को एक्टिंग में जाना है तो वहाँ पे चाहे थिएटर हो, चाहे फिल्म के लिए हो, हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया करते रहना पड़ेगा। तो मेरा सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, मेरे दोस्त और जितने भी जो पीढ़ी आने वाले टाइम में है, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर हर दिन अपने आप को अपडेट करते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं अमित जी से और जानते हैं कि ये पूरा देश हमारा जो है राममय हो चुका है, राम जी की भक्ति में डूब चुका है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या धाम में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर के सभी बड़े उत्साहित हैं। तो जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं हमारे अमित जी और किस तरह से उत्साह है इनका। तो आइए जानते हैं। तो अमित जी ये बताएं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ना कि केवल कानपुर और बल्कि पूरा देश राममय हो गया है, राम जी की भक्ति में डूब गया है, हर जगह गीत कीर्तन भजन हो रहा है मंदिरों में, और ये भी कहा गया है कि जो लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं अयोध्या धाम में, तो वो अपने घर पर भी पूजन पाठ कर सकते हैं। तो आपकी क्या तैयारियां हैं इस तरह की पूजन पाठ को लेकर के? आपके घर में क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा आस्था, इतिहास का विषय है हमारे जीवन के लिए। हम सब उस ऐतिहासिक पल को जीवंत करने जा रहे हैं। हमारे और जितने भी भारतवर्ष के नागरिक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी बिना भेदभाव के सब राम जी की पूजा अर्चना में डूबे हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु स दशरथ अजर बिहारी।
ये जो जीवन हमने पाया है, हम किसी भी ईश्वर को मानने वाले हों, राम जी का चरित्र जो है हमारे जीवन के लिए कहते हैं ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हर एक अंग में उन्होंने सिखाया है कि हमें कैसे रहना चाहिए। हम बाल्यकाल के जीवन से लेकर उनके जीवन के हर एक क्षण तक की अगर बात करें तो राम जी ने हमेशा हमें अलौकिकता ही सिखाई है। हमें हमारे जीवन को किस तरह से सार्थक बनाना है वो उन्होंने सिखाया है। मैं अपने घर पर अपने पूरे परिवार के साथ उत्सव मना रहा हूँ और खूब तैयारियां करी हमने। घर में हम दीपावली जैसे उत्सव मनाते हैं, सेम वही उत्सव हम घर में दीप जला रहे हैं, हम घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम उस दिन पूजा पाठ के साथ मंत्रोच्चारण के साथ पूरी सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी पड़ोसी हैं सबके घरों पर वैसे ही उत्सव का माहौल है। क्या बात। तो चलिए ये बात भी जान लेते हैं अमित जी से कि जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि श्री राम प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को अयोध्या धाम में होने जा रही है, तो ये तो एक खास अवसर है ही, लेकिन इस अवसर के साथ भी कुछ अन्य अवसर भी जुड़े हुए हैं जो कि हिडन है, यानी कि छिपे हुए हैं। तो अमित जी का दृष्टिकोण क्या कहता है कि क्या व्यापार में कुछ अवसर आगे बढ़े हैं या रोजगार में अवसर आगे बढ़े हैं, ये इनका क्या दृष्टिकोण है, आइए जानते हैं। आनंद जी, पता नहीं ये कितना लाजमी प्रश्न है, लेकिन देखिए हम पूरे भारतवर्ष में, भारत पर्वों का देश है, भारत त्योहारों का देश है, भारत आस्था, इतिहास और अपनत्व का देश है। भारत में कोई भी पर्व मनाया जाता है, चाहे हम होली, दिवाली, ईद, बकरीद, गुरु नानक साहब की जयंती, क्रिसमस, कुछ भी मनाते हैं, हम पूरे धूमधाम से मनाते हैं। हम किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रखते। उसमें जिस तरह के व्यापार की बात हम करते हैं, हम नए कपड़े लेते हैं, हम दिया लेते हैं, हम मिठाई लेते हैं, हम गिफ्ट्स लेते हैं, हम कैंडल्स लेते हैं, हम जाकर कहीं ना कहीं बाज़ारों में घूमते हैं, हम कुछ खाते पीते हैं। हर तरह के दृष्टिकोणों से देखा जाए तो रोज़गार तो निश्चित रूप से जुड़ता ही है। केवल 22 जनवरी को कहना उतना उचित है या नहीं है, लेकिन मेरा मानना है ये एक उत्सव वाला दिन है। उत्सव वाले दिन होंगे तो निश्चित रूप से हर चीज़ की बिक्री भी होगी, हर चीज़ अपने आप में दिखेगा लोग को, और होना चाहिए। उत्सव ऐसे ही मनाया जाता है हमारे देश में, और जितनी भी चीज़ें हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे ही देश को फ़ायदा दे रही हैं। कहीं हम विदेश में जाके कोई चीज़ ऐसी नहीं कर रहे हैं या हम ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं जिससे विदेश को फ़ायदा मिलने वाला जो भी चीज़ है। तो जैसा कि कानपुर से काफ़ी देखा जाए कि कलाकारों ने नाम रोशन किया है, मुंबई जाकर के उन्होंने अपनी कला का अभिनय किया और एक नई पहचान दिलाई है। तो हमारे साथ अमित जी हैं, इन्होंने भी काफ़ी पहचान बनाई है अपनी, जैसा कि हम सभी जानते हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी छाए रहते हैं। जानना ये चाहेंगे कि नवयुवकों के लिए क्या करना चाहेंगे, इनका क्या टारगेट है, एक लक्ष्य है, एक एंकर के तौर पर या एक एक्टर के तौर पर इनका क्या लक्ष्य है, और कानपुर वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जानते हैं। आनंद जी, दो अलग अलग तरह के प्रश्न हो गए आपके, तो मैं पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ कि मैं अपने आने वाले जो नवयुवक नवयुवतियाँ हैं जो अगर एंकरिंग की फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप जम के मेहनत कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी कला कोई किसी को सिखाता नहीं, उसके लिए अपने अंदर का जज्बा होना चाहिए, सीखना चाहिए। सीखने की ललक होगी, आपको पाने की ललक होगी तो डेफिनेटली आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप करिए, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा तैयार हूँ। आप कभी भी मुझे 24/7 कभी भी आप मुझे फ़ोन करेंगे, मैं डेफिनेटली उनके लिए तैयार रहूँगा। जहाँ तक बात होती है कि अब हम दूसरे प्रश्न की बात करें कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, आपके जितने भी दर्शक हैं, उनके लिए मेरा अगर मैसेज की बात करेंगे तो मैं तो सबसे पहले प्रणाम करना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी हमारे दर्शक हैं, इनकी वजह से ही हम सब हैं। अगर ये नहीं है तो हम नहीं हैं, ये हैं तो हम हैं। और डेफिनेटली जितने भी रिपब्लिक हिंदुस्तान के दर्शक हैं, मैं सबको बहुत 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 धन्यवाद दूंगा। और जो उत्सव की हम बात कर रहे हैं, 22 जनवरी की बात कर रहे हैं, आप सब पूरे खुशियों के साथ, पूरे परिवार के साथ आनंदमय जीवन को बिताएं। और आने वाले समय में भी सिर्फ यही एक दिन नहीं, जितने भी उत्सव हैं, आप खूब जी जोड़ मेहनत करिए और उसके साथ साथ अपने जीवन में आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव भी करिए और खुशहाली के साथ अपने जीवन को बिताइए।
चलिए, बहुत अच्छी बात कही और आपने समय निकाला और हिंदुस्तान से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।